नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में हमारे आसपास रहने वाले एक ऐसे जानवर की जिससे आप अक्सर रूबरू होते हैं। एक ऐसे जानवर की जिसने लोकसभा के चुनाव में भी खासा नाम कमाई। पिछले लोकसभा चुनाव में इस जानवर की बेहद चर्चा हुई क्योंकि इसे प्रधानमंत्री समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने भाषण में शामिल किया था। लेकिन आज ये जानवर इस वक्त बड़ी गहरी संकट से गुजर रहा है और संकट की वजह हम इंसान ही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस जानवर पर संकट आई है? चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं। आंध्र प्रदेश में गधे पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। गधों की संख्या कम होने के पीछे मांस के लिए उनकी अवैध हत्या को कारण बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, प्रकाशम और गुंटूर जिले में से गधों के अवैध रूप से कत्ल किए जाने की खबरें सामने आई हैं। मांस के लिए गधों की अंधाधुंध हत्या पर रोक लगाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। 2012 से 2019 के बीच देश में गधों की जनसंख्या में करीब 60% की गिरावट देखी गई है। 2019 में आंध्र प्रदेश में गधों की आबादी सिर्फ 5000 रह गई थी। गधों का इस्तेमाल ज्यादातर सामान ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन भारत में इनके मांस का उपयोग खाने के लिए भी बहुत कम ही देखा गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश में गधों के लिए हालत अब भयावह होता जा रहा है। राज्य में गधे का मांस लोकप्रिय होने से इनके बड़े स्तर पर हत्या की जा रही है, जिससे गधे अब राज्य में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। गैर कानून है गधों की हत्या को लेकर गैर कानूनी घोषित किया गया है। गधे को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI 2011 के अनुसार खाद्य जानवर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। कानूनों के बाद भी गधा मांस खुलेआम बेचा जा रहा है और वो भी भारी कीमतों पर। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी अवैध तरीके से ट्रकों में जानवरों को ले जा रहे हैं और प्रत्येक को 10 से 15 हजार रुपए में बेच रहे हैं। बाजार में गधों का मांस करीब 600 रुपए किलो बिक रहा है। कई बीमारियों को ये दूर करते हैं इनके मांस और इसकी वजह से इसे दवा में इस्तेमाल भी होता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का मानना है कि गधे का मांस कई स्वास्थ्यगत समस्याओं को दूर कर सकता है। लोगों की मानना है कि इससे खाने से सांस की समस्या दूर हो सकती है। ये भी दावा किया जाता है कि गधे का मांस खाने से यौन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक गधों के मांस से औषधीय गुण की बातें बेतुकी है। ये अभी तक साबित ही नहीं हुआ है कि गधे के मांस से यौन शक्ति बढ़ती है। कई पशु अधिकारी कार्यकर्ताओं ने गधों के अवैध ट्रांसपोर्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन जब लोग अब अंधविश्वास में घिर जाते हैं तो वो ऐसे कार्यों को अंजाम देते रहते हैं, जो आखिर में गधों को विलुप्त के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और लगातार आंध्र प्रदेश सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और साथ ही अगर आप देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, पल पल की अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और आपको ऐसे ही कुछ खास बातें, ऐसे ही हमारे समाज में हो रहे अंधविश्वास और ऐसे ही हमारे समाज में बढ़ रही परेशानियों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देश और दुनिया की हस्तियों के बारे में भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें अभी तक।